हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू पंडित एंड थीस। और आज का जो वीडियो रहने वाला है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जिस सवाल का हम लोग जवाब देने वाले हैं वो एक बहुत ही यूनिवर्सल सवाल है, ठीक है। और जनरली लाखों बच्चों के दिमाग के अंदर ये सवाल इस मोमेंट पर घूम रहा होता है, पर आज जो जवाब तुमको मिलेगा उससे मोस्टली, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हारा जो सवाल है इसके बाद कभी वो सवाल नहीं रहे, ठीक है। उसका सॉल्यूशन तुमको जो है मिल जाए, ठीक। तो आज हम लोग बहुत ही अलग तरीके से इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब जो है वो ढूंढने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहता है ना। तो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, ऐसा ही प्यारा अमेजिंग कंटेंट प्लस 10th क्लास का पूरा सिलेबस इस चैनल के ऊपर आता रहता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो लाल बटन है अगर आप उसको दबाएंगे तो वो ग्रे हो जाएगा। इसका मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। ग्रेट। विद दैट बीइंग सेड, बढ़ते हैं आगे। जो सवाल तुम्हारे दिमाग के अंदर घूमता है ना, ठीक है, मेरी पूरी तबाही फैम जो सवाल जनरली मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर करती है, मेल के ऊपर करती है, ठीक है, या फिर जनरली इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी में टैग करके करती है। तो अगर आप चाहो तो आप मुझे वहां पर सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट्स में करती है वो ये है कि भैया ना मैं कितने घंटे पढूं, मतलब आप ना मुझे एक ऐसा प्यारा सा नंबर बता दो, ठीक है, जिससे कि ना मैं क्या करूं कि उतने घंटे पढ़ लूं और उतने घंटे पढ़ने के बाद में जो है मेरा बस काम हो जाए, ठीक है। मेरा टॉपर ना क्लास का वो भैया 6 घंटे पढ़ता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि 6 घंटे पढ़ के ना उसको पीछे कर दूं, ठीक है, उसको पीछे हटा दूं और फिर खुद टॉपर बन जाऊं। मैंने कहा ये सब दोगलापन है, ठीक है। एक्चुअल में बात क्या है ना, एक्चुअल में बात ये है कि हमको वो टॉप स्कोर लाने के लिए, वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए कितने घंटे पढ़ना है ये जानना है, ठीक है। पर अगर आज मैं तुमको बता दूं कि तुम जितने भी घंटे पढ़ाई करो, है ना, तुम जितने भी घंटे पढ़ाई करो तुम फिर भी टॉपर और फिर भी एक अच्छे नंबर, अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो, तो क्या तुम मान पाओगे? नहीं मानोगे ना। वेल, आज मैं तुमको जो एग्जांपल देने वाला हूं, जो जिस तरीके से समझाने वाला हूं, वो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर दो बच्चों का एग्जांपल लेते हैं। एक का नाम है बंटी, एक का नाम है मोंटी, ठीक है, नाम याद रखना, ठीक है। एक का नाम है बंटी, एक का नाम है मोंटी, ठीक है। बंटी जो है यार, ठीक है, बंटी जो है वो दिन में 6 घंटे पढ़ता है, ठीक है। वो दिन में जो है वो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है। दूसरी साइड जो मोंटी है, मोंटी क्लोज टू 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है। पर फिर भी मोंटी के जो मार्क्स हैं वो बंटी से ज्यादा आते हैं। बंटी को ये बात आज तक समझ ही नहीं आई, क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपनी क्लास का टॉपर मॉडल जो है वो फॉलो किया, ठीक है। टॉपर 6 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 6 घंटे पढ़ूंगा। पर एक्चुअल में हुआ क्या कि मोंटी जो है, जो सिर्फ 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करता है, ठीक है, उसका जो स्कोर है वो बंटी से ज्यादा आता है। इसका कारण क्या है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा कारण है, ठीक है। मोंटी जो है वो अपने क्वांटिटी पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। मोंटी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो जब पढ़ने बैठा है तो उसको कितना समय लग रहा है कोई चीज खत्म करने में या फिर फिनिश करने में, ठीक है। मोंटी कभी भी टाइम बाउंड पढ़ाई नहीं करता है, यानी कि वो जब बुक खोलता है, कोई भी टॉपिक खोलता है तो वो उसके अंदर पूरा बिल्कुल ऐसे घुस जाता है, ठीक है। मोंटी अपनी क्वालिटी ऑफ स्टडी पर फोकस करता है, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं देखता कि उसको उस टॉपिक को खत्म करने में 15, 20, 25, 30 मिनट या फिर 1 घंटा लग रहा है। वो हमेशा इस चीज पर फोकस कर रहा है कि मैं जो टॉपिक कर रहा हूं, ठीक है, भले वो कितना भी समय लगे, ज्यादा लगे कम लगे, वो टॉपिक जब मैं इस टेबल से उठूं तो मेरे दिमाग के अंदर घुस चुका हो और मुझे कंप्लीटली समझ में आ चुका हो। वही जब मैं बंटी की बात करता हूं, बंटी क्या करता है ना, टॉपिक्स को टाइम अलॉट करके दे देगा। ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स को टाइम अलॉट नहीं करना चाहिए, पर बंटी क्या करता है कि वो ना कभी भी ऐसा नहीं देखता है कि यार टॉपिक जो मैं कर रहा हूं मुझे समझ आया या नहीं आया, ठीक है। 1 घंटे की पढ़ाई हो गई, 2 घंटे की पढ़ाई हो गई, 3 घंटे की पढ़ाई हो गई, बस पढ़ाई हो गई। पर एट द एंड एक्चुअल में मोंटी ने जितने फोकस और डेडिकेशन के साथ में 2 घंटे में पढ़ाई की, बंटी नहीं कर पाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा उसको डिस्ट्रैक्शन आ गया, थोड़ा उसने इधर देख लिया, उधर देख लिया। टेबल पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है ना, मैं तुमको बताता हूं क्या है। वो ये है कि टेबल पर बैठकर बुक खोलकर, ठीक है, उसमें से कुछ ना पढ़ना और फिर भी चेयर पर बैठा रहना, हम उसको भी अपनी पढ़ाई का टाइम मान लेते हैं। इज इट ट्रू? राइट? हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, हम टेबल पर बैठे हुए हैं, किताब खोल के बैठे हुए हैं, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको भी अपने पढ़ाई के टाइम में गिन लेते हैं और हम समझते हैं कि अरे मैंने तो 3-3 घंटे पढ़ाई कर ली, पर एक्चुअल में उस पर्टिकुलर समय में हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द क्वांटिटी, है ना। अगर तुम फोकस करोगे अरे आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई की, पर 4 घंटे में अगर तुम्हारे 4 टॉपिक भी ढंग से नहीं हो पाए हैं तो वो 4 घंटे पढ़ाई का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर एक बच्चा है जिसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझने में 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। दूसरा बच्चा है जिसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझने में 30 मिनट लगते हैं, वही सेम टॉपिक, ठीक है। और तीसरा बच्चा जिसको 1 घंटा लगता है, ठीक है। तीनों ही अपनी जगह पर गलत नहीं है,
जिस बच्चे को 15 मिनट लगते हैं वो जल्दी कर लेगा, जिस बच्चे को 1 घंटा लगता है वो एक स्लो लर्नर है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि उसे आता नहीं है, इसका ये मतलब है कि वो समझेगा पर थोड़ा समय लगेगा। बहुत सारे लोग जो है वो स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आती चीजें, पर क्या करते हैं, करते ये है ना कि वो फास्ट लर्नर के लेन में जा रहे होते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं अरे इसका तो 15 मिनट में हो गया, मेरा भी 15 मिनट में हो जाना चाहिए, और उस चक्कर में वो कभी भी उस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ नहीं पाते। ठीक है, तो आज हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर सीखी है। पहली चीज तो ये है कि अगर तुम क्वांटिटी पर फोकस करने जाओगे, क्वालिटी कभी भी ढंग की मेंटेन नहीं हो पाएगी और उस फोकस, उस डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर आप एक स्लो लर्नर हो तो आप अपने पेस से चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी एक टॉपिक में 2 दिन लगा दूं, पर अगर आपको कोई टॉपिक समझने में समय लग रहा है तो उसको उतना समय दो, क्योंकि शायद आपको समझने में उतना समय लगता है, विच इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। ठीक है, मैं भी एक स्लो लर्नर रह चुका हूं। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे लोग स्लो लर्नर्स रहते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात तब होती है जब हम क्या करते हैं ना कि फास्ट लर्नर की तरह खुद को समझने लगते हैं, और अगर वो 15 मिनट में कर रहा है तो हम भी 15 मिनट में करने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को। समझ रहे हो बात को? सो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प ऑल ऑफ यू। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो से तुम्हारे जितने भी डाउट्स थे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप कि इसके बाद में जो है आप जब भी पढ़ने बैठोगे, है ना, हमेशा ट्राई करना कि आप अपनी क्वालिटी पर फोकस करो, है ना। जो समय है वो तो अपने आप बीतता जाएगा। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन है, कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वहां पर आप मुझे स्टोरीज में टैग करके अपने जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, इस तबाही फैम का यार पार्ट होना मत भूलना, क्योंकि ये जो तबाही फैम है, ये जो हमारी कम्युनिटी है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। ठीक है, और हम इसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ठीक, विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। विल मीट इन नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।